ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे थे आपसे, जैसे कि आपने कहा कि महिला आरक्षण की बात है, तो महिला आरक्षण 33% की बात थी। पिछली सरकार ने काफ़ी कोशिशें की, उसके बाद भी वो पास नहीं हो पाया। तमाम सहयोग के बाद भाजपा ने भी सहयोग किया, भाजपा की सरकार है। आज की परिस्थिति में एक महिला होने के नाते महिला आरक्षण विधेयक को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखती हैं और क्या लगता है देश की जो है राजनीतिक स्थिति कितने उनके हक में है? बहुत उम्मीद है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही जो भारत की महिलाएं हैं उनका ये सपना ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो अध्यक्षा महोदय हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, वो बहुत कमिटेड हैं। जो सरकार है वो शुरू से, आपने खुद कहा कि पहले भी उन्होंने सपोर्ट किया था और इस वक्त उनके पास पूरी मेजॉरिटी है। सो वी आर वेरी होपफुल एज अ वुमन। लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है ये तो मुझे लगता है कि एक मर्तबा सामने आए तो कम से कम पता चले कि कौन लोग अपोज नहीं कर रहे हैं, मगर बहुत उम्मीद है। एक इंडिविजुअली पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो बहुत उम्मीद है इस सरकार से कम ये विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट पास हो ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके। एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूव टुवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, क्योंकि जब तक महिलाएं अपनी बात, अपनी व्यथा कहने के लिए पार्लियामेंट में और असेंबली में होंगी नहीं, तब तक उनकी बात गूंजेगी नहीं, और बात गूंजेगी नहीं तो उसकी सुनवाई भी नहीं। आज भी महिलाएं हैं, करीब देखा जाए उसमें 20% हो, कहीं 25% हो, दोनों सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, लेकिन फिर भी वो स्थिति, वो एडवोकेसी नहीं हो पा रहा। बात होती है माइनॉरिटी की और मेजॉरिटी की। अगर 4 महिलाओं के बीच में एक अकेला पुरुष बैठा हो तो उसको अपनी बात कहने में थोड़ी दिक्कत होती है, और यहीं अगर 4 पुरुषों के बीच में अगर 4 महिलाएं नहीं तो कम से कम 3 हो या 2 हो, अगर 4 लेकिन कहते एक महिला की आवाज़ तो 100 पुरुषों से ज़्यादा बिल्कुल होती है, मगर ये तो कोई फिर एज अ पुरुष आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, सो दैट मीन्स अगर आवाज़ की बात है। नहीं, आवाज तो भरपूर उठी है, और आवाज नहीं उठी होती तो एक हाउस में पहुंचता कैसे विधेयक? ये आवाज का ही बलबूता है जो एक हाउस में पहुंचा है विधेयक। मगर अब ये उम्मीद है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अक्रॉस पार्टी लाइन इस विधेयक को अपना पूरा का पूरा सहयोग देंगी, और ऐसी उम्मीद की जा रही है। एंड आई एम वेरी होपफुल एज अ वुमन बेसिकली, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो कपल ऑफ 2-3 पार्टीज़ हैं जो हमेशा अपोज करती आई हैं, अगर आप उनके घर में देखें तो या तो उनकी बहू या उनकी पत्नी एक बहुत अच्छी पोजीशंस पे रही हैं और हैं भी एट प्रेजेंट। लेकिन लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद वो परिवारवाद तो नहीं चलने वाला। अब तो हम बात कर रहे हैं उन क्षेत्रीय पार्टियों की जिन्होंने अभी तक अपोज किया था, मगर अपने परिवार में वो महिलाओं को राजनीति में उतारने से कभी भी गुरेज नहीं करते हैं। मैं उन क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर, लालू प्रसाद यादव हो चाहे मुलायम सिंह हो, जी जी, तो उम्मीद है कि ऐसे लोग जिनका भी आपने नाम लिया ये इस विधेयक को कम से कम अपना सहयोग देंगे और महिलाओं के हित में एक फैसला लेने में जो हम मजबूती देंगे महिलाओं को। आपने पिछले सरकार में भी काम किया, आज भी काम कर रहे हैं, संवैधानिक बॉडी है राष्ट्रीय महिला आयोग। दोनों के सरकार के जो वर्किंग स्टाइल है, जो फंक्शनिंग है, उसको किस परिप्रेक्ष्य में आप एक सकारात्मक तौर पे स्टडी करती हैं, तुलनात्मक अध्ययन? मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय महिला आयोग में बैठे होने के नाते मुझे इस टॉपिक्स पे अगर आप महिलाओं से संबंधित कोई बात पूछें तो मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से जवाब दे पाऊंगी। सरकार की कार्य वर्किंग की बात, कार्य संस्कृति की बात, चाहे महिलाओं को संस्कृति की बात हो, चाहे आप जनरल सामान्य संस्कृति की बात हो, एक देश के नागरिक होने के नाते। देखिए, वर्क एनवायरनमेंट तो डेफिनेटली सुधरा है, लोगों में एक जोश है, एक नया जज्बा है, उनको लगता है कि कुछ कर गुजरने का वक्त है। एंड मुझे लगता है एक बहुत अच्छा समय है लोगों के लिए। लेट्स सी क्या होगा। मतलब अच्छा समय क्या आपको लग रहा है? अच्छे दिन आने वाले हैं महिलाओं के लिए भी, देश के लिए भी, जो स्थितियाँ चल। महिला का जो दूसरा नाम है वो उम्मीद है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर महिला को किसी दूसरे नाम से पुकारा जाना चाहिए तो वो उम्मीद है। तो महिलाएं इस देश की उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगी, और उम्मीद है इस बार फिर कि बहुत अच्छा होगा महिलाओं के लिए। 33% आरक्षण भी मिलेगा। अलग अलग पहली बार मुझे लगता है हुआ है भारत में जब 7 विमेन मिनिस्टर्स हों, इतने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ में हों, तो इस सबसे एक बहुत अच्छा मैसेज गया है, महिलाओं में बहुत अच्छी उम्मीद जगी है, और उम्मीद करते हैं कि इस उम्मीद के साथ महिलाओं का और कुछ भला होगा। उत्तर प्रदेश का एक जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, देश की राजधानी दिल्ली, आपने तीनों जगह को देखा, करीब से देखा। बीच में रामपुर भी आता है, नैनीताल भी आता है, रानीखेत भी आता है। ये तमाम जो जोग्राफिकल जो सिचुएशन है उत्तराखंड यूपी के, आपने बहुत करीब से देखा। तीनों जगह पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, राजधानी स्तर पे, देश स्तर, तीनों जगह अपने काम करने के बाद आप इसको किस रूप में देखते हैं समग्र दृष्टिकोण से, कि महिलाओं को और जो राजनीतिक स्थिति है एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, कि आप जो करना चाह रही थी उसको आप कर पाई हैं, या कुछ और करना है और करने को बचा है, या जो करने की तमन्ना है?
मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि एक इतने छोटे से शहर सीतापुर से, जनपद बड़ा है सीतापुर जनपद, एक अच्छा खासा बड़ा जनपद है, 19 ब्लॉक हैं उस जनपद में, लखनऊ से बहुत नज़दीक है, मगर उसके बावजूद एक छोटा सा शहर सीतापुर जहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी के लगभग 22 साल गुजार दिए, और उसके बाद सीतापुर से निकलकर दिल्ली आना और इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर बैठ कर महिलाओं के हितों के लिए काम करना, मुझे लगता है मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मुझे एक मौका मिला क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर क्या समस्याएं हैं इनको बहुत नज़दीक से मैंने झेला है, जूझा है, समझा है, उसके लिए काम किया है, और उसके बाद जब इस लेवल पर आकर आप बैठते हैं और आपको आपके हाथ में आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की उम्मीद है, बहुत सारी महिलाओं की जिम्मेदारियां हैं, तो सौभाग्यशाली के साथ साथ ये जिम्मेदारी का एहसास होता है और लगता है कि वक्त कम है, बहुत कुछ करना है, और इसी कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम एक महिला होने के नाते अपनी बहनों के लिए कर पाएँ, अपनी बच्चियों के लिए कर पाएँ, मुझे लगता है ये बहुत कम महिलाओं को ऐसे मौके मिलते हैं। तो आई थिंक आई एम वेरी 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 लकी टू हैव दिस सिचुएशन एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं कोशिश आपने जैसा बताया कि महिला का नाम उम्मीद है, तो उस उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप हमारे देश की बात कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ये थी राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य समीना शफीक जी। समीना जी का कहना है कि महिला एक उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। दुनिया नहीं, देश की व्यवस्था भी कायम है। और इनका ये भी मानना है कि पहले जो कार्य संस्कृति थी और आज जो नरेंद्र मोदी सरकार की जो कार्य संस्कृति है, दोनों में कुछ फ़र्क दिखा है इनको, और एक संजीवनी सी आई है, अच्छे दिन की शुरुआत है, उसमें हम सब शामिल हैं, समीना जी भी शामिल हैं। इस बार समीना शफीक जी अगली बार आपको नई शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।